This conference will now be recorded. Hey everyone, welcome to the Quick Expert for Software Testing demo. So these all are the syllabus that we covered while learning the software testing. So before going to syllabus wise, first we just try to understand the meaning of testing. So testing का मतलब क्या है basically? So the simple terms, software testing is checking if a computer programs works correctly and as expected, right? Like here we just identified the errors and प्रॉब्लम्स बिफोर सॉफ्टवेयर रिलीज टू दी यूजर्स कि आप कोई भी एप्लीकेशन को रिलीज करने से पहले कोई भी एंड यूजर के पास रिलीज करने से पहले उसके अंदर जो भी कोई डिफेक्ट है उसको अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जो भी प्रॉब्लम्स है, एरर्स है, ठीक है, हम लोग डेली डेली रियल लाइफ में भी हम लोग ये सारी चीजें करते ही रहते हैं। समझो कि अगर मैं किसी शॉप में शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, ठीक है, और कुछ वहां से मैं बाय करती हूँ, तो वो सब चीज में वेरीफाई करके चेक करने के बाद हम लोग बाय करते हैं, राइट? तो ये भी एक टेस्टिंग का ही पार्ट हो गया। सो बेसिकली टेस्टिंग के अंदर टू टाइप्स के टेस्टिंग है। फर्स्ट इज मैन्युअल टेस्टिंग एंड सेकंड वन इज ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो मैन्युअल टेस्टिंग मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी वेब एप्लीकेशन को चेक करना है मैन्युअली, मतलब कि यहाँ पे ना ही हम लोग किसी टूल का यूज करेंगे, ना ही हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे, राइट? मैन्युअली किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ब्राउजर सेट करके वेबसाइट है, अगर समझो कि, तो यहाँ पे टेस्टिंग करना मतलब क्या कि ये अपना लॉगिन का पेज है, ठीक है, यहाँ पे ये सारे यूजर नेम है, ये सारे यूजर से क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। तो हो गया मैन्युअल टेस्टिंग, राइट? अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करती हूँ किसी सिंगल यूजर से, तो यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, राइट? इवन अगर मैं किसी प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करती हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट्स के जो कार्ट है, मेरी जो प्रोडक्ट्स है वो कार्ट्स में विजिबल होने चाहिए, जो मुझे यहाँ पे दिख रहे, राइट? तो ये सब कुछ क्या होगा, मैन्युअल टेस्टिंग। हम लोग मैन्युअली सब चेक कर रहे हैं। इवन समझो कि मैं किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करती हूँ, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट मुझे, मतलब कि जो सर्च किया है उसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्या होगा, मैन्युअल टेस्टिंग। सो ये सब कुछ करने के लिए आपको ये सारे जो एस डी एल सी है, एस टी एल सी है, फिर ये जो टेस्टिंग के मॉडल्स है, राइट, देन जो टेक्निक्स है, वो सब कुछ सीखना पड़ेगा टेस्टिंग करने के लिए, राइट? सो एस डी एल सी और एस टी एल सी क्या है बेसिकली, तो ये दोनों में क्या डिफरेंशिएट है? तो बेसिकली एस डी एल सी मतलब कि क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और एस टी एल सी मतलब क्या, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको डेवलप करना है, तो ये सारे फेजेस आपको कवर करने हैं। प्लस आपको अगर किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, तो उसके लिए ये सारे फेजेस है, राइट? सो प्लस यहाँ पे एक और चीज है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने ईच एंड एवरी फंक्शनलिटी को टेस्ट किया है। तो उसके अंदर आता है आपका टेस्ट सिनेरियो ड्राफ्टिंग एंड टेस्ट केसेस ड्राफ्टिंग। तो ये जो सिनेरियो ड्राफ्टिंग है और टेस्ट केसेस ड्राफ्टिंग है, ये अपने अपने लिए प्रूफ है कि हमने ये सारे फंक्शनलिटी को टेस्ट किया है। जैसे कि ये सिनारियो है और ये सिनारियो वाइज इसके टेस्ट केसेस है। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा मेंटेन करके रखा है, प्लस टेस्टिंग के लिए डेटा क्रिएट करके रखा है, प्लस यहाँ पे आप डिफेक्ट रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। सो डिफेक्ट रिपोर्ट आप एक्सेल शीट में भी क्रिएट कर सकते हो, प्लस आप किसी टूल का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, तो जीरा टूल। ओके, तो बेसिकली देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये जीरा टूल ओपन करके रखा है, और यहाँ पे मैंने किसी एक डिफेक्ट को रेज करके रखा है, राइट? तो यहाँ पे मैंने डिफेक्ट क्या रेज किया है कि जब मैं एप्लीकेशन को टेस्ट कर रही थी मैन्युअली, ओके, तो जब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करके मैंने जब यहाँ पे चेकआउट किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सब फील्ड्स के अंदर जो शिपिंग एड्रेस है उसके अंदर मैंने स्पेस प्रोवाइड किया है, ठीक है? तो स्पेस का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा प्रोवाइड नहीं किया है, राइट? अगर मैं ये फॉर्म को स्पेस के थ्रू सबमिट करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए, जबकि ये मुझे शो नहीं कर रहा है, राइट? फॉर्म स्पेस के साथ क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, डिफेक्ट हुआ। तो ये डिफेक्ट आप यहाँ पे जीरा के अंदर भी रेज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है वो डिफेक्ट का, कौन से एनवायरमेंट में टेस्टिंग किया है वो एनवायरमेंट ने मेंशन किया है, प्लस अटैचमेंट के अंदर मैंने देखो स्क्रीनशॉट भी ऐड किए है, ताकि ये क्या है, डेवलपर के लिए प्रूफ है, राइट? तो डेवलपर को पूरा रीड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो स्क्रीनशॉट भी देखेंगे तो उनको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि डिफेक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो ये सब कुछ किसके अंदर कवर होगा, मैनुअल टेस्टिंग के अंदर। सो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर मेन क्या है, सिनेरियो टेस्ट ड्राफ्टिंग एंड टेस्ट केसेस ड्राफ्टिंग। फिर आता है आपका ऑटोमेशन।
ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि जो चीज हम लोग मैन्युअली टेस्ट कर रहे हैं उसको अभी हम लोग किसी स्क्रिप्ट के थ्रू टेस्ट करेंगे, मतलब कि और वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन के साथ सेलेनियम यूज कर रहे हैं, राइट। और सेलेनियम जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, जावा स्क्रिप्ट है। जैसे हम लोग यहाँ पे कोर जावा यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये जो स्क्रिप्ट, ये जो ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेनियम के लिए एक स्क्रिप्ट क्रिएट करके रखा है कि मुझे लॉगिन करवाना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे कौन सी कवर कर रहे हैं, जावा लैंग्वेज, राइट। तो ये सारे कंटेंट आने चाहिए जावा के बिफोर ऑटोमेशन। देन जावा के अंदर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज ये अपना उप्स कंसेप्ट। अगर आपको मल्टीपल क्लासेस के साथ वर्क करना है तो उसके लिए आपको उप्स कंसेप्ट आने चाहिए, राइट। फिर आता है आपका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर मैं यहाँ पे एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखी हूँ लॉगिन के लिए, ठीक है। वो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। ये सिलेनियम के थ्रू ऑटोमेट किया है बेसिकली, कि किसी वेबसाइट को मैंने ओपन करवाया है और वहां पे लॉगिन करवाया है ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग सिलेनियम कमांड्स। यहाँ पे यूजर नेम एंटर हो गए, पासवर्ड एंटर हो गए, लॉगिन के बाद क्या हुआ, अपना ब्राउजर क्लोज हो रहा है, राइट। तो ये अपना ऑटोमेट क्यों हो रहा है, तो ये ऑटोमेट करने के लिए आपको ये सारे वेब ड्राइवर्स के कमांड्स आने चाहिए, राइट। फिर आता है आपका टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क। आप सेम चीज फ्रेमवर्क के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये देखो मैंने फ्रेमवर्क का स्क्रिप्ट क्रिएट करके रखा है। तो ये स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए आपको ये सारी स्किल आनी चाहिए। ये सारे जो कंटेंट्स है जो हम लोग कवर करवाएंगे जब आप यहाँ पे एडमिशन लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क है जिसके अंदर डेटा प्रोवाइडर्स, देन सब ये कंटेंट्स है, आप कैसे प्रायोरिटी टेस्ट केसेस की प्रायोरिटी कैसे सेट कर सकते हो। मल्टीपल पेजेस के साथ अगर काम करना है तो वहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क है बेसिकली। देन आता है आपका नेक्स्ट कुकुम्बर। तो आप कुकुम्बर की हेल्प से भी फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है कुकुम्बर में। हम लोग पहले क्या क्रिएट करेंगे, फीचर फाइल, ठीक है। तो फीचर फाइल क्या है, तो फीचर फाइल मतलब क्या कि आप सिनेरियो बेस्ड, कहते हैं ना कि अगर मुझे सिनेरियो बेस्ड कोडिंग करना है, ठीक है, तो वहां पे मैं कुकुम्बर का यूज कर सकती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एक सिंपल फीचर क्रिएट किया है, दैट इज लॉगिन। उसके अंदर मेरा सिनेरियो आउटलाइन क्या है कि मुझे लॉगिन पेज को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए मुझे ब्राउजर ओपन करना है, क्रेडेंशियल्स को एंटर करवाना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करवाना है और यूजर को नेविगेट करवाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो डेटा क्रिएट करके रखे हैं। एक मैंने इनवैलिड को क्रिएट किया है और एक वैलिड को क्रिएट करवाया है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, कोडिंग करना है। तो कोडिंग करने के लिए आपको ये कुकुम्बर का जो सारा कंटेंट है ये आपको अच्छे से आता होगा, तब जाके आप ये जो यहाँ पे मैंने कोड करके रखा है वो आपको इजीली आएगा, ठीक है। ये कुकुम्बर का कोडिंग है, ठीक है, बेसिकली। तो उसके लिए आपको ये सारा रिक्वायर्ड है। आपको गार्किन लैंग्वेज मतलब कि फीचर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, गार्किन लैंग्वेज का यूज कैसे करते हैं कुकुम्बर के अंदर, गिवन व्हेन एंड देन क्या है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है, ये। सो बेसिकली आपको कुकुम्बर के प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो ये जो फीचर फाइल है मैं आपको उसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, ठीक है। रन एज कुकुम्बर फीचर। तो आपके सारी ये जो सारे जो डेटा है वो कुकुम्बर के थ्रू रन होगा, ठीक है। तो पहले इनवैलिड से रन होगा, देन वैलिड से रन होगा। ये हो गया आपका इनवैलिड डेटा। सी द यूजर नेम इज इनवैलिड। अभी ब्राउजर को क्लोज होगा, अगेन ब्राउजर ओपन होगा एंड वैलिड डेटा से लॉगिन होगा ना। सी लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो ये अपना कुकुम्बर के थ्रू मैंने एक लॉगिन फॉर्म को ऑटोमेट किया। ये बेसिक चीज है, ठीक है। तो ये सब सीखने के लिए आपको ये सारे कंटेंट आने चाहिए, राइट। इवन अगर आपको मैवेन मैवेन भी सीखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो सारे कंटेंट्स है, ठीक है, मैवेन बिल्ड, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो आप मैवेन के अंदर भी कोडिंग इजीली कर पाओगे। मैवेन के अंदर मेन क्या है, तो डिपेंडेंसीज है, आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे मैवेन के थ्रू भी क्रिएट करके रखा है स्क्रिप्ट, लेकिन इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, ये pom.xml फाइल जहाँ पे अपने को डिपेंडेंसी ऐड करनी है। और मेवेन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रिपोर्ट करके रखा है, दैट इज index.html ओपन विथ वेब ब्राउजर। सी ये हमने यहाँ पे
मैवेन के थ्रू क्रिएट करके रखा है, ठीक है। ये अपना मेथड कितना है, टेस्ट क्या है, ठीक है। देन रिपोर्ट आउटपुट, एक ही टेस्ट एग्जीक्यूट किया है। फिर यहाँ पे मेथड्स है, लॉगिन टेस्ट है। आप यहाँ पे मेथड को हाइड शो भी करवा सकते हो। अगर कोई भी यहाँ पे इश्यूज हो गए तो आपको यहाँ पे इशू भी आइडेंटिफाई करके देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बेसिकली ये मेरा ओपन ब्राउजर में कुछ इशू है, इसलिए मेरे को रिपोर्ट में देखो क्रॉस मार्क दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इग्नोर मेथड कोड कितनी है, आउटपुट क्या है, टाइम कितना लगा, ठीक है। देखो ये मेरा फिल्टर फंक्शनलिटी है और लॉगिन टेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि इन शॉर्ट आप मैवेन के थ्रू रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका हो गया ऑटोमेशन। उसके बाद सिलेबस वाइज देखा जाए तो यहाँ पे और क्या है, तो डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, ठीक है। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग मतलब क्या, आप डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस मतलब क्या, ये आपका डेटाबेस है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी डेटाबेस को रन करना है तो मैंने यूज डेटाबेस, मेरा ये डेटाबेस नेम है यूनिवर्सिटी, उसके अंदर मैंने किसी एक टेबल को रन करवा दिया, ठीक है। तो ये टेबल ये रन करने के लिए आपको माई एसक्यूएल के कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है। कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। ये मेरा इंसर्ट का क्वेरी है। सेम आप इक्लिप्स के अंदर भी कर सकते हो। समझो कि मुझे इक्लिप्स के अंदर करना है, ठीक है। सी यहाँ पे मैंने उसको जो बेसिकली हम लोग बोलते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, तो मुझे यहाँ पे माई एसक्यूएल में से डेटा फैच करवा के लाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा, दैट इज ये सारे कंटेंट, जेडीबीसी ड्राइवर और माई एसक्यूएल के CRUD ऑपरेशंस, ठीक है। ये आपको आएंगे तब जाके आप ये ऑटोमेट कर पाओगे, ठीक है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के थ्रू। तो बेसिकली ये क्या है, ये स्क्रिप्ट को मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो ये मेरा माई एसक्यूएल के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। एंड देन माई एसक्यूएल के अंदर जितने भी डेटा मैंने क्रिएट करके रखे हो मुझे यहाँ पे विजिबल हो गए, दैट इज कंसोल में। सी मेरा ये सक्सेसफुली टेस्ट रन हो गया है। अभी मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। तो ये देखो डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल। एंड यहाँ पे देखो कितने डेटा रिकॉर्ड्स है मेरे, 5 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब कंपेयर करो माई एसक्यूएल के साथ कि यहाँ पे डेटा उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि नहीं। सी यहाँ पे जो डेटा है वही यहाँ पे फैच होके आए। तो आप ऐसे डेटा ड्रिवन टेस्टिंग भी कर सकते हो यूजिंग सेलेनियम। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल ऑटोमेशन टेस्टिंग। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। एपीआई टेस्टिंग मतलब क्या, कि जैसे कि अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन को अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना है तो वहाँ पे आप एपीआई टेस्टिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे समझो कि किसी एम्प्लॉय का डेटा गेट करवाना है, तो यहाँ पे देखो ये गेट की यूआरएल है, ठीक है। और यहाँ से आप मेथड सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको ये एपीआई टेस्टिंग सीखना पड़ेगा कि एपीआई टेस्टिंग क्या है, क्लाइंट सर्वर क्या है, मेथड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। और पोस्टमैन, पोस्टमैन टूल जो हमने यहाँ पे ओपन करके रखा है, ये आपका बेसिकली पोस्टमैन टूल है जो बेसिकली एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। तो अगर मुझे देखो यहाँ पे मैंने यूआरएल हिट किए, मुझे सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन गैदर करवानी थी इसीलिए। तो यहाँ पे देखो सारे एम्प्लॉयज की डिटेल मुझे फैच होके आ गई है। सी इवन अगर आपको देखना है ना तो मेरे पास डमी एपीआईज भी है। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप डिटेल्स में जाओगे ना, तो जैसे ये गेट की एपीआई है, ठीक है। डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे ये आपको प्रोवाइड करेगा डेटा, कि अगर मैंने गेट की एपीआई कॉल की तो क्या डेटा आना चाहिए, रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग समझो कि ये तो सिंगल डेटा का है, ठीक है। अभी हमने जो एपीआई कॉल की वो मल्टीपल सारे एम्प्लॉयज की थी, राइट। तो अगर मैं उस पर क्लिक करती हूँ ना, तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अपने पास, ठीक है। इवन आप यहाँ पे डिटेल्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको आउटपुट शो होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल एम्प्लॉयज, अगर ऑल एम्प्लॉयज के ऑल एम्प्लॉयज है तो वहाँ पे इसकी मतलब कि ये जो रिजल्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। जैसे अगर सिंगल डेटा फैच करवाना है तो ये सिंगल डेटा की एपीआईज है। एंड पॉइंट पे मैंने आईडी डाला है 1, तो ये देखो फर्स्ट आईडी का डेटा फैच करके लाया। सेम फॉर अगर मुझे समझो कि डेटा क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए ये पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड के अंदर देखो मैंने नेम क्रिएट किया, दैट इज हेमांगी, देन सैलरी, देन एज पास किए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे को डेटा आ रहा है। और ये कंपेयर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो स्टेटस कोड दिख रहा है। तो 200 का मतलब क्या है, कि आपका जो भी रिक्वेस्ट आपने जो सर्वर को सेंड किया है वो सक्सेसफुली सेंड हुआ है। और अपने को देखो यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो एपीआईज है, ठीक है, जो यहाँ पे ये उसका सारा रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि लाइक गेट ऑल एम्प्लॉय डेटा, तो ये एपीआई कॉल करो। अगर सिंगल एपीआई का डेटा सिंगल डेटा को फैच करना है
तो ये एपीआई यूज होगी। अगर मुझे डेटाबेस में से डेटा क्रिएट करना है तो पोस्ट पोस्ट एपीआई यूज होगी। अगर डेटा को अपडेट करना है तो पुट मेथड क्रिएट करेंगे, और अगर डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट। जैसे मैंने यहाँ पे देखो अपडेट के लिए भी, यहाँ पे मैंने सैलरी को अपडेट करवाया था तो यहाँ पे सैलरी अपडेट हो गई। यहाँ पे डेटा को मैंने डिलीट करवाया है तो यहाँ पे सक्सेसफुली डेटा डिलीट हो गया। तो ये क्या था अपना पोस्टमैन टूल थ्रू एपीआई। ठीक है, फिर आपका क्या है, और यहाँ पे सिलेबस वाइज देखा जाए तो देन आपका आता है जेमीटर टूल। ठीक है, जेमीटर बेसिकली नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टूल है। अगर आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप जेमीटर टूल का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जेमीटर के अंदर सिंपल एक क्रिएट करके रखा है, दैट इज डैशबोर्ड, ताकि आप यहाँ पे देख पाओ कि एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने किसी एक एप्लीकेशन का बेसिकल डैशबोर्ड क्रिएट किया था, जहाँ पे आपका रिक्वेस्ट समरी है, एप्लीकेशन का इंडेक्स है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। देन यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन 100% पास हुआ था, इसलिए यहाँ पे 100% दिख रहा है। यहाँ पे मेरे स्टैटिस्टिक्स दिख रहे हैं। ठीक है, फिलहाल कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी रिजल्ट है। टोटल मेरे कितने सैम्पल्स, मतलब कि यूजर्स कितने रन हुए, तो 30। तो ये आप ऐसे जे मीटर की हेल्प से रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो जे मीटर सीखनी है रिपोर्ट, या तो जे मीटर के अंदर टेस्टिंग करना है, तो उसके लिए आपको क्या सीखना है, जे मीटर टूल, जो बेसिकली ऑटोमेशन के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, कवर करवाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल सिलेबस। लास्ट है आपका आई थिंक जेंकिंस। ठीक है, जेंकिंस बेसिकली क्या है, तो CI/CD पाइपलाइन है, राइट। उसके अंदर क्या होगा, तो जेंकिंस का मतलब क्या है कि एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर है, जो डेवलपर्स के लिए यूजफुल है। लाइक अगर समझो कि मुझे बिल्ड क्रिएट करना है, उसको टेस्ट करना है, उसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो उसके लिए CI, दैट इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, NCD मतलब कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट। तो ये मतलब कि यूज होगा CI/CD पाइपलाइन। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है। ठीक है, जेंकिंस के अंदर। तो बेसिकली अगर आपको पाइपलाइन क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ पे एक पाइपलाइन क्रिएट करके रखी है, जिसके अंदर ये देखो कॉन्फ़िगर, ये देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल स्क्रिप्ट करके रखा था कि लाइक मुझे एक हेलो मैसेज प्रिंट करवाना है पाइपलाइन के अंदर, देन बिल्ड, देन डिप्लॉय, देन टेस्ट, देन रिलीज। तो ये सब कुछ अगर मुझे करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लिख सकती हूँ और डिप्लॉय भी कर सकती हूँ। अदरवाइज यहाँ पे जाके आप बिल्ड नाउ भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका बिल्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सी, फिलहाल ये अपना बिल्ड क्रिएट हो गया। अभी देखो इसने कितना मिली सेकेंड लिया, वो भी आपको शो करेगा। प्लस आपको कंसोल का आउटपुट देखना है, तो आप यहाँ पे आउटपुट भी देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल स्क्रिप्ट क्रिएट किया था, दैट इज हेलो वर्ल्ड, देन बिल्डिंग, डिप्लॉइंग, टेस्टिंग एंड रिलीज। दैट इज आपका ये सक्सेसफुली मतलब कि पाइपलाइन क्रिएट हुआ। तो ये बेसिक चीजें हम लोग एडवांस सीखेंगे जब आप यहाँ पे ये सारा जो एडवांस के लिए ये सारा टॉपिक्स है, सी, ये सारे कंटेंट अपने को सीखने पड़ेंगे फॉर जेंकिंस के लिए। ये तो सिंपल मैंने पाइपलाइन क्रिएट करके दिखाया। तो ये था आपका ओवरऑल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सिलेबस, जो हमने यहाँ पे बेसिक बेसिक कवर करवाया। तो मैन्युअल टेस्टिंग के लिए टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस, वेबसाइट टेस्टिंग, डिफेक्ट रिपोर्ट एंड जीरा, वो सब इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेशन के लिए आपको जावा लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से आती होगी तो आप ऑटोमेशन अच्छे से कर पाओगे। जीरा आपका बेसिकल बग ट्रैकिंग टूल, जिसके अंदर अजाइल टेस्टिंग भी आ जाएगा। एपीआई विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन टूल, जो हमने अभी यहाँ पे देख लिया। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना है तो एपीआई टेस्टिंग का यूज करेंगे। और लास्ट है अपना जेंकिंस, जो बेसिकली CI/CD पाइपलाइन के थ्रू डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो ये था आपका ओवरऑल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिलेबस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू।